लड़के लोग सोच रहे मेरा पति कब मिल जाए, लड़का भी वही सोच रहे हमारा भविष्य कैसा होगा। सेवक लोग यही सोचते हैं मेरा भविष्य सेवकाई कैसा होगा, यही सोचते हैं हमारा मंदिर। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ सेवकाई परमेश्वर का अपना नहीं, परमेश्वर उसको चलाए। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन के अंदर लिखा हुआ है तुम भविष्य के ऊपर चिंता लगाने का जरूरत नहीं। अगर हमारा यीशु मसीह हमारा साथ है फिर तो भविष्य उनका हाथ में है। आमीन हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं और यीशु मसीह हमारा साथ है तो भविष्य उनका हाथ में है। आमीन हालेलुया। अब यीशु मसीह के साथ रहे और भविष्य परमेश्वर चलाए। लेकिन नबूवत का यही बात है, नबूवत यही बात है एक व्यक्ति उनका प्रति जो बोलना है वो दूसरे को बताते हैं, वो ये नबूवत। इतना ही है। जैसा बाहर दुकान है, इधर का पास्टर सुखदेव सिंह अपना पुत्र जो दीप को बोलते हैं मेरे बाद जाके वहां जाके बोलो। क्या बोलना है, जो पैसा मैंने देना था आज मैं आज दे नहीं पाएंगे, मुझसे कुछ उधार लिया था, मुझे पता नहीं उधार लिया है नहीं लिया, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ तो उदाहरण बता। वो पहले से उदाहरण लिया है, वो बोला है 2 तारीख को जुलाई को दे देंगे। लेकिन दीप सिंह अभी जाओ, आप जाके उस दुकानदार को बोलो क्या है मैं आज पैसा दे नहीं पाएंगे, परसों आपको तो पैसा मिल जाए। उनके लिए क्या करना चाहिए, दीप सिंह वहां जाके ये बोलना चाहिए पापा ने बोला है ऐसे करें। उनका कोई डरने का कोई जरूरत है, इन्होंने पैसा लिया भी नहीं, ना कोई इनसे कुछ लेने देना उनका है ही नहीं। लेकिन वो उनका सरदर्द है, पास्टर सुखदेव सिंह का सरदर्द है वो, लेकिन उनका आवाज है बेटा दीप सिंह। जैसे हम देखते हैं पुराना नियम के अंदर जिस दिन नबूवत करते हैं नबी लोग हैं, वो भविष्यवाणी नहीं करते। इसमें थोड़ा कुछ भविष्यवाणी यहाँ वहाँ होगा, लेकिन सबसे ज्यादा परमेश्वर उनको बोलते हैं मेरा मुंह तू बन जाओ। मैं जो कुछ उनसे कहने के लिए चाहते हैं तुम्हारा द्वारा मैं उनसे कहने के लिए चाहता हूं, मेरा मुंह तू बन जाओ। एक बार यशायाह नबी को बोला है तू जाके इस्राएली लोगों को ये बताओ, वो बोला मैं नहीं बोलेंगे, वो मुझे मारेंगे, मैं उसको ये करेंगे वो करेंगे। वो बोला कुछ नहीं, तुमको डरने का कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहे। जो मैं बोलने के लिए बोलेगा वही तू उनको बोल देना। जैसे यशायाह यिर्मयाह जो जिसे एजेकिएल है दानिएल, ये सारे लोग परमेश्वर का वही आवाज लोगों को सुनाया। अभी हम देखते हैं यशायाह नबी जो इस्राएली लोगों का बीच में जाके परमेश्वर का आवाज उनको बोलने के लिए बताया। उनको बोला है, वो परमेश्वर का लोग है। इस्राएली लोग कौन है, परमेश्वर का अपना लोग है, अन्य जाति लोग नहीं है, वो उनके लिए संदेश नहीं है। इस्राएली लोग अपना परमेश्वर का लोग है, उनसे परमेश्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूर हो, दूर यहां से निकल कर जाओ, कोई भी अशुद्ध वस्तु मत छुओ। इसको बोलते हैं अपना लोगों, अपना लोगों के लिए बोलते हैं। ये सारा बोलने के समय हम बोलते हैं बासु जी ये प्रकार तो बाहर के लोगों को आप बोलते, हमारा चर्च में आने के लिए आप बोलो,
जाओ चर्च में जाओ, ये अशुद्ध वस्तु को छुओगा। लेकिन इस समय इस्राएल के लोग इतनी पाप के अंदर डूबा पड़ा था, बाकी और लोगों से ज्यादा उन्होंने परमेश्वर का खिलाफ वो पाप करते थे। उस समय यशायाह नबी लोगों को जाके बोलते हैं, दूर हो जाओ, दूर, कोई भी अशुद्ध वस्तु मत छुए। आमीन, हालेलुया। आज मेरा जो प्रचार होते हैं, हमको एक अलगाव की जीवन परमेश्वर हम चाहते हैं। जिस जगह में हम रहते हैं, जिस आत्मा का उस बातों में हम रहते हैं, जिस माहौल में हम सेवा करते हैं, उसमें से एक अलग माहौल परमेश्वर हमसे चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, बाकी और लोगों से अलग रहो, तू परमेश्वर का लोगो। आमीन, हालेलुया। यही मेरा संदेश है। अब हम आएंगे उसका एक भाई के लिए सारे लोग, एक बाइक निकालने के लिए बोले सारे लोग। आमीन, हालेलुया। आइए हम अभी प्रेरितों का काम उसके दूसरी अध्याय, प्रेरितों का काम उसके दूसरी अध्याय उसका 37 से 45-44 तक हम पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे और हम उसको ऊपर मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, परमेश्वर हमसे ये कहते हैं, हमारा पुराना जीवन को पूरी तरह से हम छोड़ना चाहिए। हमारा पुराना जीवन का थोड़ा भी हमारा जीवन के अंदर नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल परमेश्वर में आने में क्या चाहिए? पूरी तरह से एक अलगाव हमारा जीवन के अंदर होना चाहिए। मैं आपको बताते हैं, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वचन के अंदर लिखा हुआ है, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बने। आमीन, हालेलुया। लेकिन सवाल यही है, क्या हम परमेश्वर का पवित्रता का उत्तर पवित्र बन सकते हैं? नहीं बन सकते। लेकिन परमेश्वर ने हमको पवित्र बनने का एक जगह बता के रखा है, जिस जगह में हमको तो पवित्र बनना है। वो बोला है, पवित्रता का बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देखे। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, हम परमेश्वर हमारा जीवन के अंदर पवित्रता मानते हैं।
आमीन, हालेलुया। हम प्रेरितों का काम उसके दूसरे अध्याय का 37 से नीचे तक हम पढ़ेगा तो वहां 7 एंट्री पॉइंट के बारे में बताया हुआ है। 7 एंट्री पॉइंट परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए 7 एंट्री पॉइंट्स है। कई बार इसका तो ये बताते हैं ये 7 बुनियादी उपदेश है, बताते हैं 7 बुनियादी उपदेश है। मतलब लोगों का, कुछ लोगों का मन के अंदर ये बात है, मेरा भी यही विचार था, हम ये 7 चीजें हम करें फिर तो हम पूरी परमेश्वर का बच्चा बन गया, अभी यीशु मसीह आना ही काफी है, हम उन्हीं के साथ स्वर्ग में जाएंगे। इतने लोग स्वर्ग में जाने के लिए चाहते हैं। हमारा ये सारा प्रयत्न किसके लिए? उन्हीं के साथ जाने के लिए। यीशु मसीह आने में हम उन्हीं के साथ स्वर्ग में जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। लेकिन प्रेरितों का काम में बताया हुआ है कुछ परमेश्वर का राज्य में कैसा एक व्यक्ति प्रवेश करेगा। आप समझते हैं मेरा बात? मेरा हिंदी समझते हो थोड़ा थोड़ा? हाँ, ठीक है। क्या करें, मुझे इतना ही आते हैं। आमीन, हालेलुया। 7 एंट्री पॉइंट्स है। ये 7 एंट्री पॉइंट करेगा तो क्या है? आप परमेश्वर का राज्य में क्या है? प्रवेश हो गया। प्रवेश हो गया तो क्या करें? वही रहे, वही है, और भी हमारे लिए बहुत बड़ा सफर है। उसके लिए हम क्या करेंगे मैं बाद में बताएंगे, पहले एंट्री पॉइंट्स बताएंगे। आमीन, हालेलुया। जैसा मैं आपको कैसा बताऊं, जैसा आपका तो विदेश में जाना है, विदेश में जाने के लिए सबसे पहले हमको अगर एक विचार आ गया, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है विदेश जाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक पासपोर्ट का जरूरत। और आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फिर तो पासपोर्ट ऑफिस में सरकार में 30 तारीख तक 1500 रुपया था, अभी 2500 रुपये हो गया, 1000 रुपये उन्होंने बढ़ा दिया। वो पासपोर्ट लेना चाहिए। पासपोर्ट लेने के बाद जो वो हमारा इंडिया का एक डॉक्यूमेंट है, वो बोलते हैं आपको विदेश जा सकता है, हम अनुमति दिया। अभी क्या है, विदेश का गवर्नमेंट हमको तो अनुमति देना चाहिए, आप इधर आ सकता है। इसको बोलते हैं वीसा बोलते हैं। वीसा आपका तो सारा को तो पता होगा, क्योंकि वीसा पास तो लोग बहुत है। कनाडा का वीसा, यूके का वीसा, इंग्लैंड का वीसा, ये सारा तो वीसा का पास तो लोग बहुत है। हम प्रार्थना करने वाला बहुत है। वीसा मिलता है, वीसा मिलने के बाद हमको तो टिकट चाहिए। टिकट लेना है, वो पहले से टिकट लेना है, पर टिकट का कॉपी लेके हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एयरपोर्ट में जाएंगे। वहाँ कुछ चेक पॉइंट्स है, एंट्री पॉइंट्स में बोलते हैं, एंट्री पॉइंट्स। जब जैसे आप टिकट ले लिया, टिकट लेने के बाद क्या है, वो बाहर दरवाजे के पास, एयरपोर्ट के बाहर दरवाजे के पास जाएंगे। वहाँ आपको एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, आपको बोलेगा टिकट ले लिया, आपका आइडेंटिटी कार्ड देखेगा, फिर आपके चेहरे दोनों देखे मिला के बोलेगा हाँ आप तो आज आ सकते हैं। क्या आप उसके अंदर पहुंच गया तो विदेश पहुंच गया? विदेश पहुंच गया? नहीं पहुंचा। अभी क्या प्रोसेस है? जाके देना चाहिए उसको। टिकट के बाद आपका तो बोर्डिंग पास मिलना चाहिए, क्योंकि जिस प्लेन में जाना है उसका टिकट लेना चाहिए। फिर आपका सामान सारा वहां दे दिया, वो बोल दिया है हम वापस आपको वहां दे देंगे, जिस जगह में उतरेगा वहां आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको इमिग्रेशन में जाना होगा, वहां आपको मोहर लगाएगा, बोला है फिलहाल दिन में ये बंदा इंडिया से चला गया है। आगे जाने में फिर प्लेन के पास जाएंगे, वहां भी लोग इनका आपका नाम ले लेंगे, बोलेंगे एक एक करके प्लेन के अंदर
जाएंगे। अभी कितना चेक पॉइंट हो गया, 3-4 हो गया। प्लेन में जाने के समय मैं सोच रहा हूँ ये क्या है, ये लोग सारा तो हमको तो पूरी देखे ही हमको यहीं तक पहुंचाया, अभी इधर पूछने का क्या जरूरत है। वो बोलते हैं इधर कई प्लेन जा रहा है, कई देशों में जा रहा है, आपको हम देखते हैं इसी प्लेन में आपका टिकट है क्या, यही देखिए। देखो 5-6 एंट्री पॉइंट हो गए, अभी आपको प्लेन के अंदर बैठ गया सब लोग। इसका मतलब क्या है, आपको देश पहुंच गया है, पहुंच गया है, अब प्लेन में बैठा है, अभी इधर से उठना है, वहां उतरना है, बस उतरेंगे, उसका बीच में आपका खाना पीना मिलेगा, सो जाओ, अब वहां जाके उतर जाओ। आप विदेश पहुंच गया, नहीं पहुंचे। पिछले कुछ महीने पर 1 साल पहले अहमदाबाद से ये सारा करके कुछ बंदे वहां प्लेन के अंदर बैठ गए। अभी सोचा अभी थोड़ा 9 घंटे के बाद हम यूके में उतर जाए, प्लेन उठ गया, 2 मिनट के बाद गिर गया, पूरा फंस गया, पूरा सारे खत्म हो गए। मुश्किल से 1 व्यक्ति कुछ बच गया, 2 व्यक्ति बच गए, 1 है 2 है, कितना बच गया, बाकी सारा 200 से अधिक लोग मर गया। इनका पास क्या है, टिकट नहीं था, टिकट था, पासपोर्ट है, वीसा है, उनको तो बोर्डिंग पास है, सब कुछ उन्होंने तैयार किया, टिकट ले लिया, पैसा दे दिया, सब कुछ कर दिया, फिर तो वो सफर 2 ही मिनट लंबा हो गया, बस चला गया, वो नीचे गिर गया। ये एक उदाहरण है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों को अमेरिका पहुंचने के बाद भी वहां भी कुछ लोग बैठा हुआ, वो आपका पासपोर्ट वगैरह देखेंगे, कुछ लोगों वहां से वो वापस कर लेते हैं, वो बोलेंगे इधर नहीं, आपको इधर नहीं आना, नहीं, वहां से भी आपको वापस कर सकते हैं। कितने लोग, मैं कुछ दिनों पहले एक पास्टर उधर से गया, अमेरिका जा रहे थे, कोई प्रचार करना था, ये सारा कुछ करके वहां उतर गया, वहां उनको पासपोर्ट देके देना वापस कारण कुछ नहीं, जाओ वापस अगले प्लेन में, उनका पूरी सफर अधूरा हो। ये एक उदाहरण ये सारा क्यों बता रहा है, मालूम है, मसीह जीवन ऐसे ही, हाँ मसीह जीवन ऐसे ही है। मैं पहले बोलते हैं, इधर हम देखते हैं 7 एंट्री पॉइंट है परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए। जैसा प्लेन में चढ़ने के लिए 7 एंट्री पॉइंट है, इसके बाद बहुत बड़ा एक लंबा सफर है, फिर वहां जाके हम स्वर्ग के वहां फाटक में खड़े हो जाएंगे, तब वहां भी एक चेकिंग होगा, वहां नाम नहीं है तो क्या बोलेगा, जाओ दूसरी जगह आपके लिए तैयार है, वो बड़े चौड़ा रोड में है, वो उसका दरवाजा भी बहुत बड़ा है, वहां कोई भी चेकिंग नहीं है, जो उसके पास जाएंगे उसको सीधा जाके उसके अंदर डाला जाएगा, हमेशा के लिए वहां बड़े सुख दुख में आप जीवन बिताए। आमीन, हालेलुया। 7 एंट्री पॉइंट मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, वहां आइए हम पढ़ेंगे उसका 37वें आयत। आप अगर लिखना है तो लिख लो, अगर नहीं तो बाइबल के अंदर अंडरलाइन कर लो। मैं जो कुछ बताते हैं आपके लिए आगे फायदा होगा, आपका चर्च में जाकर लोगों को सिखाना है। मैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसका बिना आपकी चर्च के आप अच्छे चरवाहा है, इसका बिना आपका कोई भी विश्वासी, जो बोलते हैं ना विश्वासी, वो आपको दशवांश देते हैं, चलने देते हैं, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा। और आप अच्छा एक पास्टर उनको प्रेम करते हैं, फिर तो आप इनको
जरूर ये सिखाएंगे, ताकि आपके साथ वो भी स्वर्ग में आना है। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग विश्वासी लोग पीछे मेरा है बैठे, वो ध्यान से सुने। आप आज तक आप देखा नहीं हो, सुना नहीं होगा, शायद आपका तो ये आपके लिए अच्छे समय, आप आज अच्छे हो गया, आप आज इधर आ गए। इसका मतलब है नहीं है पास्टर सुखदेव सिंह का प्रचार बुरा है, मेरा ही अच्छा है, नहीं, मेरे से अच्छा है उनका प्रचार। लेकिन आज परमेश्वर एक आत्मा आपसे कुछ और बात करने के लिए, परमेश्वर का आत्मा नहीं, उनका मुंह है, बस वो स्पीकर है, ये स्पीकर का तरह है। वो क्या पाप किया? कुछ नहीं किया, जो इधर बोलते हैं इतना ही। वो परमेश्वर मुझे बताते हैं, वो मैं आपको 7 एंट्री पॉइंट्स 37वें आयत से आप बता, ये ऐसा ही है। पहली बार परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में आरोहण किया है, अपने शिष्य लोगों को बोला है तू सुसमाचार जाकर पूरा दुनिया में प्रचार कर। प्रचार करने से पहले क्या है, तू यरूशलेम में इंतजार कर, इंतजार करने के बाद तुमको पवित्र आत्मा मिल जाएंगे, मिलने के बाद तू मेरा गवाह सारे दुनिया में हो जाएगी। गवाह होने से पहले हमको क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा का जरूरत। वैसा ही वो लोग ने वहां इंतजार किया। उस दिन 50वें दिन में, पेंतकोस्त एक दिन का नाम है। पेंतकोस्त एक कलीसिया का नाम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, एक दिन का नाम है। पेंतकोस्त दिन में क्या है? वो पवित्र आत्मा उतरा है उन्हीं का। उन्होंने अन्य भाषा में बात किया और बड़े बड़े कार्य किया, बड़े भूकंप हुआ वहां, लोगों ने भाग कर उस हॉल के अंदर आ गया, बहुत लोग आ गया। वो बोला है ये क्या हो रहा है? कुछ लोग बोला है ये दारू पिया है, मजाक किया। लेकिन पतरस ने बाकी अन्य 10 लोगों के साथ वहां खड़े होकर बोला है हमने दारू नहीं पिया है, हम तो होश में है। ये परमेश्वर का आत्मा का जो नबूवत किया है उसका पूर्तिकरण है। अंतिम दिन में परमेश्वर अपना आत्मा को भेजेगा, वो योवेल का नबी का किताब में लिखा हुआ, उसी का काम। फिर तो बोला पतरस, फिर उन्होंने प्रचार किया, छोटा से, ज्यादा नहीं, छोटा से, मेरे ख्याल से 15 मिनट का प्रचार किया। ऐसा ही मैं भी चाहते हैं, ऐसा ही प्रचार करें ताकि 3000 लोग उस दिन बच जाए। मैं घंटे घंटे प्रचार करते कोई बचते नहीं। वो पतरस का प्रचार क्या था? वो तो 15 मिनट प्रचार के 3000 लोग उनका दिल छिप गया। वो लोग ने बोला ये भाई लोग हम क्या करना चाहिए? तब पतरस ने कुछ बातें उनको बताया। आमीन, हालेलुया। वो ये 7 उसमें से 3 उसका एंट्री पॉइंट है, 7 उनका 4 उसके बाद उनका तो मिल जाते हैं, वो करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। फिर मैं आपको बताइए आगे कैसा जीवन बिताना होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का राज में प्रवेश करने का एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट समझ लिया, इसका मैं हिंदी में कैसा बताऊं? प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार। आप बाहर गया होगा इधर से, कार में जाने के समय टोल बूथ आ जाते हैं, टोल देने वाला, समझिए टोल बूथ क्या बोलते हैं? इसका क्या बोलते हैं? टोल ही बोलते हैं, समझ गया सब लोग। वो वहां जाके सीधा नहीं बोल सकते, वहां एक डंडा लगा हुआ, इसका सामने खड़े होना पड़ेगा, तब पैसा कट जाएगा उनसे, फिर दरवाजा खुल जाएगा, फिर आगे हम जाए। ऐसा इसको बोलते हैं एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट समझ लिया? हाँ, अभी हम पढ़ेंगे 37 आयत। अभी बहुत टाइम हो गया, बंद कर। हाँ, सुन के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਯीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ये पहली बात वहां लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है, पीटर सेड टू देम, रिपेंट
वो हिंदी में क्या लिखा है? मन फिरावो, मन फिरावो। आपका पापों का जो रास्ता से आपका मन फिराना चाहिए। मन फिराव क्या? अक्सर में पंजाब में बोलते तौबा करना। मेरा हिसाब से तौबा ठीक है, लेकिन ये नहीं है। तौबा से भी थोड़ा से बड़ा है वो रिपेंट का मतलब। जहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? मन फिराने का मतलब थोड़ा से और भी गहराई है। तो तौबा से ज़्यादा, तौबा कोई भी कर सकते हैं। जो मैंने कोई किसी का लूट लिया है, पुलिस स्टेशन में जाके बोल दिया मैंने लूट लिया, बस हो गया उसका काम। इसलिए पुलिस बोलेगा ठीक है बेटे तूने लूट लिया, इतना तो बोल दिया, अब अभी आराम से घर जा सकते बोलेगे उसको। ये तौबा इतना ही है। लेकिन मन फिराना और एक गहरा बात, शायद अमीर लोग मन फिराया ही है, तौबा ही किया है, मन फिरा नहीं हुआ है। अगर आप मेरा सुनने वाला कोई भी है, आज आपको मन फिराने के लिए भी एक अवसर है। पास्ट होते भी हमको मन फिरा सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ। ये नहीं है पास्ट होने के बाद हमको मन फिरा नहीं होगा, मन फिरा सकता है हमें। हालेलुया। मन फिराने का मतलब यही है। मन फिराना क्या है? रिपेंट। इसका मैं एक पिक्चर आपको बताएंगे, रिपेंट का। रिपेंट का एक पिक्चर आपको बताएंगे। एक व्यक्ति एक झोपड़ी के अंदर, जैसे खास से बनाया हुआ है, जो लकड़ी से बनाया हुआ, उसी के अंदर कई साल हो रहे थे। इनका जीवन पैदाइश वहीं हुआ। वो सारे जब उनका इतना उम्र था, 20-35 साल उम्र हुआ, वो उसी घर पे ही रहा। एक दिन उन्होंने क्या किया मालूम है? एक मैच बॉक्स ले लिया, उसका घर को आग लगा दिया। आग लगाने के बाद वो भाग रहे वहां से, दूर देश में भाग रहे। वो ये बता के जा रहे मैं कभी इस घर पे इस जगह में वापस नहीं आएगा। समझ गए? उसका अपना घर को जला के वो वहां से भाग रहे। भागने के बाद ये बता रहे मैं दोबारा इस जगह में नहीं आएगा। कुछ लोगों का तौबा कहाँ है मालूम है? घर छोड़ के गया है। घर तो पड़ोसी को बोला है थोड़ा संभाल के रखते ना इसका, क्योंकि है ना कहीं ये आ जाएंगे। आने के बाद आप देख लेना थोड़ा कब्जा नहीं, कोई कब्जा ना करे, इसलिए हम वापस आ गए। कुछ लोग मन तौबा करने का समय ही फैसला ले लिया है वापस आने की। आजकल का शादी का समय जैसा है, पर पुराना समय पर ऐसे नहीं है। हम जो पुराना समय पर शादी किया है, हमको शादी का वाजब आता है, उसी समय हमारा मन के अंदर बड़ा एक डर था, वो इन्हीं का साथ मेरा पूरी जिंदगी बिताना है। डर था किसका बिताएंगे इन्हीं के साथ, हम दो परिवार से कैसा बिताए। आजकल का शादी में वो दिक्कत नहीं है। आजकल का शादी में क्या है, उनको देखे बड़े मुस्कुरा के बोलते अगर हमारे से नहीं हुआ है ना, ये तेरे को तलाक दे देंगे, मैं दूसरे औरत का साथ जाऊंगी। यही है फर्क। यीशु मसीह के साथ जो संबंध है वो जीवन पूरा के लिए हमें, हालेलुया। उसमें ऑप्शन 2 नहीं है, दूसरे एक ऑप्शन नहीं है। यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता बांध लिया। कितना दिन के लिए है? सारा जिंदगी के लिए। एक व्यक्ति ने एक दिन अपना मैरिज जो सर्टिफिकेट देख रहा, वो पति ने देख रहा था, बहुत घुमा फिरा के देख रहा। पत्नी ने आके पूछा ये क्या देख रहे हो आप? वो बोल रहे इसके एक्सपायरी डेट देख रहे हैं, कब एक्सपायरी होगा ताकि मैं
दूसरे औरतों के साथ जा नहीं कर सकते। ऐसा एक्सपायरी डेट है ही नहीं। मन फिराना मतलब क्या है? अपना पुराना जीवन को पूरी तरह से जलाना और वहां से भागना, ये लोगों को बता के जाना मैं इधर वापस नहीं आएंगे। आमीन, हालेलुया। समझ गया? ये रिपेंटेंस, ये मन फिरा, ये अगर नहीं आपके जीवन के अंदर नहीं हुआ है, आज आपके लिए समय है। अब पास तो होते हुए 27 साल हो गया होगा, कोई बात नहीं। आज कम से कम परमेश्वर ने एक मौका आपको दिया। आमीन, हालेलुया। आपको एक मौका दिया। वाहनों पीछे बैठा है, भाइयों हमारा चर्च का विश्वासी लोग, आज तक आपने तौबा ही किया है, आपका मन फिराने का जरूरत है। मन फिराने का जरूरत मतलब क्या है? हमारा पूरा पहले का पूरा जीवन हमेशा के लिए टाटा बोल के बोला है मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा। मेरा पुराना रिश्ता बंद हो गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन के अंदर लिखा हुआ है मैं यीशु मसीह के लिए, पाप के लिए, यीशु मसीह में पाप के लिए मर चुका है, मर चुका है। कभी कभी बहुत लोगों को जीवन सुन होते हैं, सुन मर पाए कभी कभी है ना, ऐसा बनने के समय सीधा करने को सीधा नहीं होता है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, लात सुन होता है। कुछ लोगों को जीवन के अंदर पूरी की पूरी सुन होते, मरते नहीं है, सुनोते ही, मरते नहीं है। फिर थोड़ा समय के बाद इनका असली जीवन वो थोड़ा समय के बाद सही हो जाते, ऐसे इनका जीवन भी सही हो जाते। तब वो बोलते हैं हाँ मेरा पुराना जीवन तूने देखा नहीं है, मैं 10 साल पहले है तो तुमको मैं दिखा देते हैं, बोलना ही काफी है, तू तो कर चुका है। आमीन, हालेलुया। हम पाप के लिए मरना है, हमारा पुराना जीवन को पूरी तरह से हम टाटा बोलना है। आमीन, हालेलुया। एंट्री नंबर 1 क्या है? मन फिराना। दूसरी नीचे लिखा हुआ है, हाँ, मन फिराना और बैप्टिस्मा लेना है। आप क्यों बैप्टिस्मा लिया है? मेरे बहने पीछे बैठा हुआ है तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बोलना नहीं, मैं बोलूँगा आपको, मैं ऐसा कहते में फंसा ही नहीं। क्यों आप बैप्टिस्मा लिया है? आप बोलेगा सुखदेव पास ने बोला है बैप्टिस्मा ले तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो बोल, मैंने सोचा ठीक है सब कुछ अच्छा हो जाए तो फिर तो मैं बैप्टिस्मा ले। मैं पास्टर जी के पास आया, उन्होंने एक पता नहीं कोई पानी के जगह में लेके गया, मुझे दोबारा वापस आया, वही है। इसलिए आप बैप्टिस्मा हो गया है, आपका हो गया है। बैप्टिस्मा किसके लिए? जिस कलीसिया के साथ अंग बनने के चलने के लिए, पास्टर ने कुछ बोला है इसके लिए। इसलिए मैं पाप में मरा हुआ, एक पब्लिक प्रोक्लेमेशन है। इसका मतलब क्या है? पब्लिक प्रोक्लेमेशन का मतलब हम बाहरी तौर पर जो अंदर हमारा जीवन के अंदर हुआ है वो हम बाहर का लोगों को, दुनिया को बताते हैं हम क्या है, मन फिरा है। आमीन, हालेलुया। ये तो बहुत जरूरी है। प्रिय पास्टरों, मैं आपसे कहता हूँ लोगों को पकड़ पकड़ के बैप्टिस्मा मत दे दो। मरने के बाद गाड़ना, मरने के पहले गाड़ना
कानूनी तौर पर अपराध है। बहुत बस लोग मरने से पहले ही उनको तो बपतिस्मा दे देते। मरने लोगों को पाप में मरा हुआ है उनको बपतिस्मा देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। बपतिस्मा वहाँ एंट्री नंबर 2 बपतिस्मा। आमीन, हालेलुया। वहाँ लिखा हुआ है, आप अंडरलाइन कर देना बस। और वहाँ लिखा हुआ है, और भी आ जाएंगे हम 40वें आयत में आएंगे। 40 उसने बहुत से और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस छेड़ी जाति से बचाओ। थोड़ा रुक के बता देना, एक और बार पढ़ देना। उसने बहुत और बातों में भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। एंट्री नंबर 3 क्या है? अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाना। एक इसका कर्तव्य है। कौन करना चाहिए ये बात? कौन करना चाहिए बता दीजिए। पवित्र आत्मा करेगा? यीशु मसीह करेगा? हम खुद ही करना चाहिए। हम खुद ही करना चाहिए। हमें हालेलुया। समझ गया? टेढ़ी जाति से बचाओ। परमेश्वर का दास पतरस ने उस लोगों को बताया है जो तूने मन फिराया है और बपतिस्मा लिया है। अभी तुम्हारा कर्तव्य यही है, क्या करना चाहिए? टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति का मतलब क्या है? वो पूरा दुनिया टेढ़े मेढ़े है लोग, उसी रास्ता में वो लोग चलते हैं। अभी हमने एक नया रास्ता चुन लिया है। अभी क्या करना चाहिए? उस टेढ़ी मेढ़ी जाति से हमको बचा के रहना चाहिए। मतलब क्या है? हम दुनिया का चीजों से, दुनिया से हम बच के रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। दुनिया से एक अलग मसीह जीवन। समझ लिया मेरा क्या बताते हैं? दुनिया से अलग मसीह जीवन। एक कैसा बता सकते हैं? एक कैसा कर सकते हैं? कैसा कर सकते हैं इसको? आप सीधा जाके जो शीशे के सामने खड़े हो, स्पेशली हमारा बहन लोग खड़े होकर देखना अपने आप। हमारा पड़ोसी जो टेढ़े लोग हैं उन्हीं का साथ मेरा मिलता जुलता है कुछ? पूछना है अपने आप, और है तो बोल देना, वो सारा निकालना होगा। आमीन, हालेलुया। वो कोई हालेलुया नहीं बोलता। ये थोड़ा मुश्किल की बात है, सच में मुश्किल की बात है। बाकी सारे लोगों से मैं कैसा अलग रहेंगे? उन्हीं का पार्टी में मैं नहीं जाना है, उन्हीं का डांस में मैंने जाना है, उन्हीं का तरह मैं नहीं करेंगे। वो लोग पूछेगा, बहन जी आपका क्या हो गया? आप अभी नहीं करते, हमारा साथ आके नाचते नहीं है आप? बोला है नहीं, मैंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे कलीसिया में ये उपदेश बताता नहीं है। बताए तो क्या होगा? आपका चर्च में अगर 1000 लोग हैं तो शायद अगले संडे, ये बताने का दूसरे संडे आप और आपका पत्नी हो। आप क्या चाहते हैं? आपका चर्च बढ़ाने के लिए चाहते हैं, घटाने के लिए चाहते हैं? बढ़ाने के लिए चाहते हैं तो ये मत बोलो।
आपका चर्च से सबको भगाने के लिए है, ये बोलो सारे भग जाए। जो लोग परमेश्वर का संग चलने के लिए फैसला ले लेंगे, वही लोग परमेश्वर का साथ देंगे। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना नबी सुसमाचार उसके 6 का 7 पढ़ेंगे। यूहन्ना नबी सुसमाचार 6 का 7 6:66 मेरा 67 जो है 66 इसने पिछो यीशु ने बहुत सारे चेलियां ने उन्हों का साथ छड़ दिता। बहुत सारे चेलों ने उनका साथ चलना छोड़ दिया। कारण क्या है बोलो ना? इसका आप 6 अध्याय पढ़ेगा तो शुरू कैसा होते हैं मालूम? शुरुआत ऐसा नहीं बोलेंगे। शुरुआत ऐसा है, 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों से अधिक, लगभग 12,000 लोग वहां थे। उनको पूरी तृप्त किया। सारे लोग आ गया, बोला है वो हमको रेशन का दुकान में जाने की जरूरत नहीं, हमको तो ढाबा में जाने की जरूरत नहीं, कब पीछे जाओ, 3 टाइम का खाना पीना, उनको भी कुछ करने की जरूरत है। वो 1 रोटी ले लिया, ऐसा करके लोगों का हाथ में दे दिया, सारे लोग तृप्त किया, 12 टोकरी पूरा कर दी। वही चाहिए हमारा नेता, वही चाहिए हमारा पास्टर, यही बोले। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग राज्य के बारे में उनको शिक्षा देना शुरू किया है। तो सोने वाला सुन लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए, क्योंकि इधर तो कम से कम तो सो सकते हैं, खपते तो सोने के लिए मौका नहीं मिलते, परमेश्वर का पवित्र मैं अच्छा से सो गया, गाना पी लिया, वो शादी, कुछ लोगों के शादी इधर आके मिलती है। हमें हालेलुया, शादी मिल गया तो शादी में ही आओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बता रहा, उसके बाद परमेश्वर का राज्य का बारे में उन्होंने लोगों को बताया। किसको? ये खाना पीना कराया था, उनको बताया। वो पूरा तैयार थे उनका पीछे जाने के लिए। यीशु मसीह आप जहां गए हम भी आपके साथ जाएंगे। कम से कम 12,000 लोग, बड़े भीड़, उसी का पीछे चलते। उसी समय सारा उपदेश एक एक करके उन्होंने बताया। बताने के समय आखिरी में हम देखते हैं ये वचन क्या बोलते हैं, उस दिन से बहुत लोग उन्हीं को पीछे जाना छोड़ दिया। मतलब क्या है? सारे लोग खाए है ना, लंगर का खा के रोटी खाया, वो सारे गया एक ही। वो बोला है ये तो बड़े कठिन बात, कौन उसको सुन सकते हैं? इसका 6 का ऊपर पढ़ लेना। हाँ हाँ, 7 यीशु ने बहुत ही चेलियां ने सुने आते वो कहने लगे बहुत ही कठोर शिक्षा है, इसको कौन सुन सकता है? इसको कौन सुन सकता है? ये तो बड़े कठिन उपदेश है। आप भी यही बोल रहे हो मुझे सुन के, ये कौन सुन सकता है? हमको चाहिए ऐसा ही। यीशु मसीह प्यार करते, आपका साथ चलते हैं। आप दारू का दुकान में जाएगा तो भी यीशु मसीह आपका साथ आ जाएंगे। ये बोलने वाला 50 लोगों को सही होगा। ये सुन के भी सब लोग बोलता होगा ये कौन सुन सकते हैं? कुछ लोग भी बोला है
ये कठिन बात है, कौन सुन सकता है? उसके साथ चलना बंद कर दो। वो लोग करके एक एक करके अभी 66 में वहां लिखा हुआ है, क्या बोला है? 66 पढ़े। हाँ, उसके बाद बहुत लोग उसका पीछे चलना छोड़ दिया है। क्या कारण है? उन्होंने इसको छोड़ के गया है। क्या कारण क्या है? उन्होंने सही उपदेश दी, बस वही और खरे शिक्षा दिया, बस। मैं इसलिए बोल दिया आपका चर्च को खाली करना है, खरे उपदेश बोलो, सारे भाग गए। ये मेरा अनुभव है। मेरा पास 40 लोग था, अभी एक भी नहीं है मेरे पास। एक दो है, एक वही बहुत लोगों का अनुभव नहीं, उनको चाहिए उसके उपदेश, वो उसी का। आपको लंदन में भेजने वाला यीशु, वो अमेरिका का वीसा देने वाला यीशु, और क्या बोलते हैं कनाडा का वीसा के लिए प्रार्थना करने वाला यीशु। ऐसे ही बोल दिया तो आपका पास लोग भाग भाग के रखे। हाँ, मर्सिडीज देने वाला यीशु, ये बोल दिया तो आपको बहुत लोग आ जाए। सही उपदेश बोल दिया, एक एक करके जाए। पीछे बैठने वाला मैं आपसे बोलता हूँ, आप इधर रहते हैं इसलिए होगा, फिर भी कुछ लोग परमेश्वर के साथ रहा। मैं आपको बोलूँ नीचे पकड़ लें, ये सबका नीचे। हाँ, इस उत्ते यीशु ने 12 चेलों ने कहा, हाँ 12 चेलों ने से कहा कि तुसी भी मैंने छड़ के जाना चाहते हो? हाँ, तुमको भी मुझे छोड़ के जाने के लिए मैं उनको बोल दिया था, मेहरबानी से आप लोग मुझे नहीं छोड़ना। बाकी सारे लोग छोड़ दिया है, सारे रोटी खा के भाग गया है। आप मेहरबानी से मेरे साथ रहना, नहीं तो मैं अकेले हो जाएंगी। ये बोला है यीशु अपने चेलों को बोला, तुमको अगर चाहिए तो जा सकते, तुम भी जाओ, मैं अकेला रहूं, कोई बात नहीं। अगर एक खराब चर्च में अगर केवल पास्टर ही है, फिर भी परमेश्वर उन्हीं का साथ है। आमीन, हालेलुया। क्या फायदा है हजार लाखों लोगों के साथ सारे को अब नरक के ओर लेके जा रहे हैं। अब खरे उपदेश वहां नहीं देते, नहीं बोलते यीशु मसीह को ये अनुभव हुआ तो हमको होना कि हमारा भी होगा। हमें हालेलुया खरे उपदेश दे दो, लोग भाग जाएंगे। जो लोग उनके साथ रहेगा वही रहेगा। उनका अपना चेले लोग उन्हीं का साथ रहा। नीचे पढ़ लेना, पतरस ने क्या बोला, हम कहाँ जाओ, हम कहाँ जाएंगे? देखो ये रोटी खाने वाला और चेले में फर्क। रोटी खाने वाला, चेले में फर्क। रोटी खाने वाला को ये सारा तो कठिन बात है, ये सारा तो कठिन बात है। चेले क्या बोलते हैं, उनके साथ चेला, वो लोग क्या बोला है, तुमको छोड़ के मैं, आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊं? नीचे क्या लिखा है? शमूएल पतरस ने उसको उत्तर दिया, कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें मैं आज तो बोलेंगे कामरा में जाइए। यीशु भी वही बोले, हम किसके पास जाए? जलंधर में जाए, बस से इधर आते आपको आप उसी में जाएंगे। तो हम किसके पास जाए? और जीवन की बातें तो तेरे हैं, अनंत जीवन की बात तो तेरे पास है, तेरे पास। हमें हालेलुया। यीशु मसीह सेम मैसेज बोला है दो लोगों ने। कुछ लोगों के लिए एक क्या है, कठिन बात था, अपना चेलों के लिए बोला है, उन्होंने बोला ये अनंत जीवन का बात है।
आज भी लोग है ही है। कुछ लोग अनंत जीवन ढूंढते हैं, उनका यीशु मसीह का बात अच्छी मीठी बात है। आमीन, हालेलुया। कुछ इस दुनिया का सारे चीजों के अंदर रहने के लिए चाहते हैं, टेढ़े मेढ़े जाने के लिए सोचते हैं, उनके लिए ये कठिन बात है। आमीन, हालेलुया। आपको कितनी बार पुलिस पकड़ा है, ट्रैफिक पुलिस, हेलमेट नहीं पहना है, सीट बेल्ट नहीं डाला है करके किसी को पकड़ा? हाँ, चलान भी हो गए, उनका 3 चलान हो गए। मैं आपको बोलते वो कैसा लगता है पकड़ने के समय? अब बोलेगा बहुत अच्छा किया आपने, ये बोलेंगे बहुत बुरा बोले साहब जी छोड़ा ना, नहीं छोड़े, कानून ऐसा है, ये सारा 10 कानून है, आप कुछ नहीं। बोला ये तो बड़े कठिन है, ये कठिन है। मैं तो थोड़ा सा समय सीट बेल्ट नहीं डाला, आपने मुझे पकड़ के 1000 रुपए का चालान कर दिया, कठिन है ये बात। लेकिन किसके लिए? जो सीट बेल्ट तो पहना है उनके लिए क्या है? कानून जो पालन करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस कितना भी पुलिस हो, हमको क्या डरना है? वो हमारा चौकीदार है हमारे लिए। हमें हालेलुया। कुछ लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कठिन बात है, जो तेरे मेरे चलते हैं उनके लिए कठिन बात है। जो अपना चेला है, उनके लिए वो क्या है? अनंत जीवन का बात है। आपका मसीह जीवन किसके लिए है? अनंत जीवन के लिए आप एक मसीह जीवन बिताते हो, या दुनिया में कुछ पाने के लिए, आपका चंगाई होने के लिए, छुटकारा होने के लिए? अगर चंगाई नहीं हुआ क्या होगा? और चंगाई नहीं हुआ, मैं कैंसर से मर गया, क्या होगा? स्वर्ग में जाने में स्वर्गदूत मुझे मिलेंगे, तू कैसे मरा है? मैं कैंसर से मरा। वो कैंसर से मरा है, तू बाहर जा, ऐसा बोलेंगे मुझे? कोई नहीं बोलेगा वहां। तो इतना बोलेगा तो परमेश्वर में वफादार। आप चंगाई नहीं हुए तो क्या हो? हम एक दिन पहले स्वर्ग में जाएंगे, वहां ना कोई आंसू ना कोई दुख है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस बोलते हैं, मरना मेरे लिए लाभ है। एक अच्छे व्यक्ति के लिए, परमेश्वर का लोगों के लिए, अनंत काल में जीने के लिए फैसला लिया हुआ उस व्यक्ति के लिए मरना हमारे लिए लाभ है। मैं कितने बार यीशु से परमेश्वर मुझे उठा ले, मैं आपके पास आने के लिए, परमेश्वर कुछ जवाब नहीं दिया, बोलते रहे थोड़े सुनो, प्रचार करो, इसके बाद जब बुलाएंगे मैं हालेलुया। मेरे लिए मरना, मेरा परमेश्वर का पास जाना मेरे लिए लाभ है। हमें हालेलुया। वो ये तेरे मेरे जाने से बच कर, मैं आपको क्या बताने के लिए, ये अलगाव की जीवन आपके जीवन में नहीं है तो स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल होगा। मुश्किल नहीं है, नहीं हो, ये नहीं होगा। आपको पूरी क्लियर हमें है, आपको इस दुनिया से अलग एक जीवन आपके पास नहीं है। आप चर्च में 20 साल से आया होगा, आपका दशमांश दान दिया होगा, लेकिन आप मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं, आप स्वर्ग में नहीं 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 करें। आप मुझे पूछेंगे, आप ही लेके जाने वाला है? मैं नहीं लेके जाने वाला, लेकिन मेरा वचन बता, मैं परमेश्वर को वचन देता हूं। आमीन, हालेलुया। अभी इधर से मैं समाप्त करूंगा, शायद अगली बात बाकी हम बताएंगे। 3 बातें अभी बताया है। चौथी बात क्या है? 42
प्रेरितों का काम। और वह प्रेरितों से शिक्षित पाने के और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने बस 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 बस, अभी हम एक एक करके बोलेंगे। चौथी बात, एक और बात पढ़ लेना, और वे प्रेरितों का शिक्षा। प्रेरितों वो लोग क्या है, जो लोग मन फिराया है, वो लोग जो लोग बपतिस्मा दिया है, वो लोग अलग एक जीवन बिताता है या पवित्र जीवन बिताता है। कई बार पवित्र जीवन इसलिए मैं नहीं बोलते हैं, अलग जीवन का मतलब पवित्र जीवन आप सोचते हैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पवित्रता है, अलग अलग पवित्रता है। हम सोचते हैं पवित्र अति पवित्र कान में, वो गीत गाए तो हम पवित्र हो सकते। ऐसा पवित्र है कि दो शब्द बोले तो हम पवित्र हो। पवित्र होना, रहना, इस दुनिया में रहना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत पैसा का नुकसान हो जाएगी, कई लोग हमको छोड़ के जाएंगे, हमको शादियों में नहीं बुलाएंगे, हमका हमारा बेटी का रिश्ता टूट जाएंगे। ये सारा तो इसका अलग रहने, अलग रहने। हमारा बेटी करते रहे, बोले इनके लिए रिश्ता कौन है, देखिए हमारे रिश्तेदार पूछेगा मुझसे, मेरे तेरे बेटी को कौन आएगा, कौन लड़का आएगा तेरे पास। मैं तरकीब शैतान लोगों को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यार हमारा बेटी मेरा करते ही नहीं, कोई बात नहीं, उनका शादी ना हुआ फिर भी कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के लिए रही। आमीन हालेलुया। मैं इसलिए बोला है, अलगाव की जीवन एक बहुत महंगा है, इसलिए बहुत लोग उसको चुनना नहीं चाहते हैं। अलग के जीवन, पवित्रताई का जीवन हमको बहुत कॉस्टली पड़ती है। बहुत चीज आप जो लोग करते हैं अभी आपको कर नहीं पाएंगे, अभी जो करते हैं आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए अब मैं ये 7 बात बोल के मैं इधर समाप्त करेंगे। और बोला है वो लोग क्या क्या किया है, अभी 4 बात वहां लिखा है, वो भी एक एक एंट्री पॉइंट है हमारा जीवन किया है। वो लिखा हुआ है प्रेरितों का शिक्षा, अपोस्टल्स टीचिंग। उस समय क्यों वैसा लिखा है, अभी अपोस्टल कहाँ, किसका पास गया वो हम अपोस्टल का टीचिंग लेने के लिए, कौन अपोस्टल है, वो बहुत लोग हैं अपोस्टल अपोस्टल बोल के, झूठा भविष्यवक्ता लोग, उन्हीं का उपदेश नहीं, वो उपदेश सुन के ही आप नरक में चले जाए। कुछ जरूरत नहीं है। अपोस्टल का टीचिंग, अपोस्टल का टीचिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये परमेश्वर का परमेश्वर का वचन है। क्यों परमेश्वर का वचन है? अपोस्टल का टीचिंग कैसा वचन बन गया है, जिस समय ये लिख रहा था उसी समय हमारे पास नया नियम नहीं था। इसके कितने साल के बाद ये सारे परमेश्वर का ये सारे बात सारा लिखे 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 हमारे पास नया नियम आया है, नया नियम आया है। अभी उसी समय एक ही मात्र ऑप्शन था, किसी का पास बाइबल नहीं था, किसी को वचन बोलने का कोई बात नहीं था। मैं सोच रहा था अगर बाइबल नहीं तो हम कैसा प्रचार कैसे, बाइबल के बिना हम प्रचार कैसा करें। लेकिन मैं प्रचार किया है, आज 1 घंटा प्रचार किया था मैंने, बाइबल किया ही नहीं।
ऐसा भी प्रचार कर सकते हैं, बाइबल का बिना। हमारा जीवन देख के लोग बोलेंगे ये सही है। एक एलिया एक दिन ऐसे तारा शुलेम में जाने के समय एक स्त्री उनको देखा, उनको देख के बोला है हमारा गली का सामने जो जाते हैं एक बताइए एक पवित्र भक्त है, ये पवित्र परमेश्वर का दास है। वो ये नहीं बोला, वो हमारा गली का सामने जाते बड़ा प्रचारक है, बड़े बड़े अन्य भाषा बोलते हैं, उनके लिए वो ऐसा है तो वो कमरा भी नहीं बनाएगा, उनका करके अंदर आना नहीं देगा। वो औरत बोल रहे थे हमारा छत के ऊपर हम उनके लिए एक कमरा बनाए, एक खाट डाले, एक मेज लगाए, एक कुर्सी लगाए, उसमें एक बत्ती का इंतजाम करें, जब भी इसे जाएंगे वो हमारा घर पे आके रहेंगे। उसका क्वालिफिकेशन क्या था अब बताओ? एलिया का क्वालिफिकेशन क्या था? उस स्त्री ने क्या बताया? हमारा सामने जो जाते हैं वो एक पवित्र परमेश्वर का दास है। आमीन, हालेलुया। मुझे कोई बड़े प्रचारक का रूप में ना समझे, मुझे कोई मेरा बड़े हीलिंग वाला ना समझे, मुझे दुनिया ऐसा समझे, मुझे देखे बोले मेरा गली में आप आके पूछे इधर एक पास्टर, अब जानते हैं उनका घर, वो गली वाला बोलेंगे हाँ जानते हैं 25 में एक पवित्र एक व्यक्ति रहते हैं, हमारा दुकान में कभी कभी आते हैं, वो सुनने के लिए और कोई नहीं। हमें हालेलुया, हालेलुया। हमारा पड़ोसी हमारे से क्या बोलेगा, हमारा बारे में क्या स्टेटमेंट देंगे? हमारा पड़ोसी क्या स्टेटमेंट बताएगा? आपका बारे में आपका पड़ोसी क्या बोलेगा? पवित्रता, यही होना चाहिए। प्रेरितों का काम वो वहां लिखा हुआ है, वो हम अपोस्तल का टीचिंग के प्रेरितों का उपदेश का मतलब परमेश्वर का वचन। मैंने बोला है उस समय तक वो नया नियम हुआ नहीं, आज हमारा पास वो नया नियम पूरी के पूरी हमारा हाथ में मिला है। अभी क्या है? चौथी बात क्या करना चाहिए? हम बाइबल पढ़ने वाला होना चाहिए। केवल बाइबल पढ़ना नहीं, उसी का पढ़ के क्या करेंगे? उसी के साथ एक जीवन बिताने वाला होना चाहिए। हमें हालेलुया पढ़ना और उन्हीं के साथ रहना, जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। हमें हालेलुया अपोस्टल टीचिंग, हमें हालेलुया। चौथी बात दूसरा लिखा हुआ है फेलोशिप, संगति रखना, संगति रखना। हमें हालेलुया। सवाल है क्या हमारा संगति में क्या संगति होती है? बहुत लोग संगति रखते हैं, अलग अलग चीज के लिए संगति रखते हैं। पूरा दुनिया का बारे में बताएंगे, दो लोग इकट्ठा हो गए, वहां का बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर ऐसा है, अभी नए नए कानून कह के आया है, ये सारा तो वो बताए। वो बात नहीं, संगति रखने का मतलब क्या है? एक दूसरे से परमेश्वर का वचन शेयर करो, अपने आप को शेयर करो, बताओ ये संगति। आप दो पास इकट्ठा हो गए तो हम क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? मेरा भाई क्या बोलेंगे? हम पूरा दुनियादारी बात करेंगे या एक दूसरे के लिए एडिफिकेशन मतलब क्या है? प्रोत्साहन का कारण बन जाए हमारा पाप, दूसरे का आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हमारे दूसरे दोनों का बात में आत्मिक उन्नति, मेरा बात से आपको आत्मिक उन्नति होना चाहिए, आपका बात में मेरा आत्मा उन्नति होना चाहिए।
बाद चाय पी रहे, इसका बीच में एक चाय नहीं पियो, कोई बात नहीं। चाय पी के बाद में हम जाने के समय जैसा जो मरे हुए फोन चार्जिंग किया है वैसा ही होना चाहिए हमारा जीवन। हमें हालेलुया, फुल चार्ज होना चाहिए। हम देखते हैं अगली बार बुधवार को हम मिलेंगे, यही हम आगे बताएंगे। वीरवार को और मिलेंगे, हम उसी का साथ बताएंगे। पास्टर लोग बिलीवर्स का विजिटिंग करने के लिए जाते हैं। क्या करने के लिए जाते हैं? पूरा दुनियादारी बातें करके वहाँ से रोटी खा के वो भाग के एक प्रार्थना भी करके जाए, इसी के लिए उनका आत्मिक उन्नति के लिए हम जाते हैं। हमें हालेलुया। संगति का मतलब कहने यही नहीं है चर्च में आके गीत गाए, 10 गीत गाए और एक प्रार्थना सुन के एक छोटे से वचन पढ़ के वो हम चले जाते हैं, ये नहीं है संगति। संगति का मतलब उससे भी बढ़कर हम आपस में अगर फोन में फोन किया है तो हमको कुछ बोलने के लिए होना चाहिए। आज सुबह मेरा सिस्टर छोटी बहन बेंगलोर से फोन किया है, जी उनका पास गया। हम बहन भाई हमको बोलने के लिए कभी भी फोन करेगा, वो बोला आप कैसे है, ठीक है, आपका पत्नी कैसा है, ठीक है, भाभी कैसा है, ठीक है। फिर अब बाइबल से शुरू किया। आज 1 घंटा मैं खुदा वो बात किया पूरी बाइबल का, उनका प्रोत्साहन है उनको। वो हमेशा बोलते हैं तेरे से बात करने में मुझे इतना खुश हो जाते हैं, मैं चार्ज होते हैं। हमें हालेलुया। वो कुछ सीखने के लिए मिल जाए दूसरे, यही है संगति। हमें हालेलुया। उसके लिए क्या करना चाहिए? हम खुद ही चार्ज हो जाए, हम खुद ही खाली है, हमारे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। हम 24 घंटा इंटरनेट में ढूंढते रहते हैं, कोई शॉर्ट्स हो गया, कोई अगरम बगरम वहाँ का यहाँ का सारे बातें देखते हैं, तो हमारा बस कहाँ सब है। हम बाइबल गौर से पढ़ना चाहिए। मैं आज दिल से बता रहे, हम बाइबल के अंदर जैसा बोलते हैं ना, टिकला क्या बोलते हैं, अचार बनना चाहिए। आपका अचार इसके अंदर अचार बनता है ना, ऐसे ही हम परमेश्वर का वचन के अंदर एक अचार का तरह बनना चाहिए। हमें हालेलुया। तब हमारा जीवन अच्छा से आगे चलेगा। हमें हालेलुया। अभी क्या नीचे फेलोशिप और ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड क्या है? तो रोटी तोड़ना। रोटी तोड़ने का मतलब क्या है? हर दिन में तो हम रोटी तोड़ते ये नहीं है। प्रभु बोझ के बारे में बताते हमें हालेलुया। पहले सदी में, आज तो महीने में एक बार, कुछ लोगों के पास कुछ कलीसिया में 3-3 महीने में, कुछ लोग कलीसिया में साल में एक बार प्रभु बोझ। लेकिन पहले सदी में ऐसा नहीं। कोई भी एक छोटे संगति हो, उनके सामने रोटी और दाख रखी, क्योंकि यीशु मसीह अभी स्वर्ग में गया। उनका मृत्यु के बारे में वो उसको उनका पाप के से उनको बचाया, उस बात को याद करना उनके लिए एक बहुत बड़ा अनुभव था। उनका जीवन भी ऐसा हमेशा रोटी तोड़ना वो पसंद करते थे। लेकिन अभी तो रोटी तोड़ना महीने में एक बार कर दिया, इसलिए भी हम पिछले उसका पहले का संडे तोड़ेंगे, अगले संडे प्रभु बोध होगा, सारा तैयार होते ही आ जाना। मतलब क्या है? पूरा महीना तूने जो कुछ झूठ बोला है, जो कुछ तूने किया है, सारा को माफी, कम से कम तो माफी मांगो करके आ जाओ। ये नहीं है। हमारा जीवन पूरी महीने, पूरी साल ऐसा ही होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? हमको पता नहीं है कब हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आएगा।
बोलिए हालेलुया। हालेलुया। अभी बोलेंगे क्या? हालेलुया। मैं बोलता हूँ यीशु मसीह आने के लिए कि कोई उम्मीद ही नहीं करते, किसी को कोई परवाह नहीं, आएगा तो आएगा, जो जाने वाला जाएगा, हम ऐसे रहेगा, हम फिर भी चर्च चलाएंगे, हम हालेलुया बोलते ही रहेंगे। हमको क्या मतलब है यीशु मसीह आया गया, जाने दो, इनका मर्जी आने दो। हम शुरू में बहुत इंतजार किया, वो आए नहीं, यही आपका मन में यही बताते हैं, ये यीशु मसीह अभी आ गया, आप कहाँ रहेगा, बात नहीं उठाना। मेरा एक अनुभव मैं आज बताया था, एक रात में डर गया, मैं एकदम से नींद से उठा है, उस समय मुझे ऐसा लगा है यीशु मसीह आने वाला, ऐसा कुछ महसूस हुआ। मैं मेरा पत्नी को देखा यही नहीं था, मैंने बोला वो चला गई, मैं तो इधर रह गए, बड़ा इतना दुख हो गया। मेरे परमेश्वर अभी मैं क्या करूं, मैं इससे अच्छा मैं मर जाऊं, आप मुझे क्यों छोड़ दिया गया, मेरा पति को ही लेके गए। मैंने उनको पुकारा, मैंने पहले सोचा वो बाथरूम है, वो वहां भी है नहीं, मैं इनका नाम पुकारा, फिर भी उनको कोई जवाब नहीं। आखिरी में मैंने सोचा, मेरा दिल के अंदर पूरे उनको लेके गया, मैं सोच रहा था उनको लेके गया तो मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे हिसाब से उनसे भी थोड़ा है, वो लोग ऐसे ही सोच रहे हैं। आखिरी में पता चला था फ्रेंड में कोई पुस्तक में वो सो गए, पता नहीं वो ऐसे जाके वहां से, अब मेरा जीवन आ गया वापस, मेरा मन के अंदर शांति हो गई, हम दोनों रह गया तो हम दोनों ही रह गए। यीशु मसीह आ गया गया कोई बात नहीं, हम तो दोनों ने रह गया, मेरा पत्नी नहीं गया, इसलिए बड़ा ही खुश है। ऐसा सोचने मैं हमेशा हमारा जीवन के हमको घर पे एक दिन में एक बार कम से कम मैं मेरा पति पत्नी हम दोनों परमेश्वर का आगमन के बारे में बातचीत करते हैं। मैं एक कलीसिया में हर संडे उसका टच का बिना मैं मेरा प्रचार समाप्त नहीं करते। आज भी देखो कैसा आगे परमेश्वर का आगमन का बारे में मेरा भाइयों बहनों, परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है। आमीन हालेलुया। ये परमेश्वर यीशु मसीह किसके लिए आ रहा है? हमारे लिए नहीं है, क्या आपको पता है? हमारे लिए नहीं, उनका पवित्र लोगों के लिए है। आमीन हालेलुया। बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं हम हमारे लिए आएंगे, हमारे लिए नहीं आएंगे, उनका पवित्र लोगों के लिए आएंगे। हम पवित्र है, अब जाएगा, एक तो इधर रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप बोल नहीं सकते सुखदेव पास्टर के चर्च में मैं आते थे, 15 साल से आते थे, मैंने भी बपतिस्मा लिया, मैंने पवित्र आत्मा पाया, मैंने मन करा, लेकिन आपने पवित्र जीवन बिताया नहीं है, इसका कोई शंका नहीं है। आमीन हालेलुया। आखिरी में प्रार्थना, प्रार्थना सबसे होती, प्रार्थना का कोई कमी नहीं। कोई भी बात बताए प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना करो। पास्टर जी आप प्रार्थना करो, हम बोलेगा आप ही प्रार्थना करो, प्रार्थना का कोई कमी नहीं। लेकिन सवाल यही है, हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं क्या पता? हम तो उसके बारे में आप कभी सोचे नहीं, हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुने हैं नहीं सुने।
आप प्रार्थना करने के बाद आप थोड़ा सोच लीजिए, क्या आपका प्रार्थना परमेश्वर सुना है? कैसा पता चलेगा? हमारा हृदय के अंदर परमेश्वर बातचीत करेगा, कुछ बातें आपको बताएंगे, बेटी तुम्हारा जीवन सही नहीं है, इस जगह में तुमको सुधार होना चाहिए, तू जो कुछ बोला है ना, कल बोला है, वो सही नहीं है। परमेश्वर हमारा आत्मा के अंदर है, बातचीत करेगा और वो बात आप सुनते नहीं है, इसका मतलब यही है आपका प्रार्थना इस छत तक गया है, उसको ऊपर नहीं गया। आप 2 घंटा बैठा हुआ करना, उससे अच्छा था इंटरनेट पे देखे, उसको समझ में आए। बुरी हाल है। प्रार्थना का पहले आप जांच लेगा, मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर का यीशु मसीह ने प्रार्थना को सिखाया था, उसके अंदर एक व्यवस्था रखा है। तुम्हारा पिता प्रार्थना सुनने के लिए एक व्यवस्था रखा है। क्या व्यवस्था है? यहाँ लिखा है, तुम्हारे जो लोगों को अपना अपराधों को क्षमा करेगा, तुम्हारा अपराध भी परमेश्वर क्षमा करेगा। अगर नहीं किया, परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। क्षमा नहीं किया फिर तो आपका प्रार्थना सुनेगा नहीं। ये भी ऐसा है, बड़े खड़े ना, वो यीशु मसीह बोला है, तुमको लगता है तुम्हारा पड़ोसी तुमसे कुछ क्या है, झगड़ा नहीं हुआ, ऐसा उनका चेहरा, वो मुस्कुराते नहीं। कल तक वो बात कर रहे थे, नहीं, आज बाहर देखा है, वो बोलते हो, इधर बोलते हैं, ये बोलते हैं। पिछले संडे तक ठीक था, इस संडे आने में वो प्रेस लॉर्ड बोल के ऐसे ही गए। मैंने सोच रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, उनको क्या हो गया? उनको कुछ गलत मेरे बारे में उनको समझ गया। तो क्या करना चाहिए? अब परमेश्वर से बोलो, मैं तो कुछ किया नहीं, वो उनका समस्या, मेरा समस्या नहीं, ये नहीं है। तू जाके उनको पूछना है, बहन जी पिछले संडे तक तो ठीक था, अभी आज क्या हो गया? मैंने कुछ गलती तो नहीं किया है, अगर गलती किया है तो माफी मांगो। माफी नहीं, वो बोला है तुम दोनों के बीच में क्या है? यदि कोई झगड़ा या बातचीत नहीं था, वो बोला है माफी मांगने के बाद में क्या? जो मेल मिलाप करे, समझौता, मेल मिलाप, वही शब्द से मेल मिलाप। मेल मिलाप और क्षमा मांगने में क्या फर्क है? बता दीजिए आप तो सारा तो बड़ा है, बाइबल तो बड़ा है। 3 क्षमा मांगना, यदि हमसे कोई गलती हुई है तो हम अपनी गलती के लिए क्या करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। और मेल मिलाप का मतलब है, यदि हमारे बीच में कोई ऐसी कोई बात है, जैसे कि कंफ्यूजन वाली बात है, तो उसको दूर करके उनसे मेल मिलाप करना। नहीं, वो नहीं, इससे ज़्यादा मेल मिलाप की बात मैं बताई, और आपके साथ मुझे मेल मिलाप करना है। ऐसा लगता है आपका चेहरा पहले की तरह है, मुस्कुराता नहीं है। मुझे लगता है आपका मेरे साथ कुछ बात है, मैं आपसे जाके पूछेंगे, नदर जी मैंने क्या कुछ गलती किया है? वो बोलते हैं गलती किया है, तो इन्होंने पिछले बार मेरे बारे में उनको बताया है ना, कुछ बात है, इन्होंने मुझे बताया था, वो सही नहीं हुआ, अभी हम क्या करेंगे? सही से मैं बोला, इस कारण से आप मुझे, चेहरा मेरे से सही नहीं है, अभी क्या करेंगे? मैं बोलेंगे छोड़े ना, क्या हो गया? मैं थोड़ा सा इनको बताया,
माफ कर लो आप, मैं माफी मांग रहा हूं। सही हो गया? नहीं हुआ, अब क्षमा मांगा है, लेकिन आपको पता नहीं है अब क्षमा किया है। मेल मिलाप की मतलब यही है, आप जाके आपसे बोलना है ठीक है, मैंने उनको बताया, आप क्या चाहते हैं, उसके लिए मैं क्या करूं, आपको आप बताओ मैं क्या करूं। वो बोलते तेरे गले में मैं मार दे, आपका मारना है मार दो, नहीं तू मुझे 10,000 रुपये उसका देना है। बोला अभी नहीं, बाद में आके देना। यही है मेल मिलाप की मतलब। उनका जो डैमेज जो हुआ है उनको ले हम जो पेनाल्टी दे दिया, नुकसान को जो कुछ हो गया है उनका पेनाल्टी मैंने देने के लिए तैयार है। इसको बोलते हैं मेल मिलाप। ये नहीं है, ये तो बड़े आराम है, माफ कर देना, माफी मांगता हूँ, क्या हो गया, जो डैमेज करना है वो तो नुकसान करना है कर चुका है, अभी तो वो बात तो वापस नहीं ले सकते। समझ लिया मैंने क्या बोला? समझ लिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब तक बॉडी को भी नहीं करता है, जब तक तू छोड़ा नहीं जाएगा। कहने का मतलब एक बात जो भी मैं यही बात बता, प्रार्थना का भय हम अपने आप को जांचें, फिर हमारा प्रार्थना नहीं तो हमारा प्रार्थना सुनेगा नहीं। 7 बातें बताएंगे आप। पहली बात मन फिराना, दूसरा बपतिस्मा, तीसरा टेढ़ी जाति से बचाओ और शिक्षा प्राप्त करो, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते ईश्वर, हमारा सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, अच्छे समय आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद। हमारे सारे पासों के लिए प्रभु जी, आपका पवित्र हाथ में समर्पण, आशीष और बरकत देते हैं। जो वचन आज हमने बोला है वो सुना है, वो हृदय के गहराई में आप लिखे। प्रभु जी, हमारा जीवन दुनिया से एक अलग जीवन हो जाए। दुनिया का कोई भी कलंक हमारा जीवन के अंदर आप ना देखे परमेश्वर, ना आप देखे या शैतान देखे परमेश्वर। प्रार्थना करें हमारा जीवन को अच्छे स्वभाव के आपकी तरह प्रभु जी हमको बनाए। धन्यवाद और स्तुति, सारी आदर में मैं आपको देता हूँ मसीह यीशु की मीठा और पवित्र नाम से। आमीन। जय मसीह।